के युद्ध के बीच में अब एक नया मोड़ आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों को विस्थापित करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि ईरान की राजधानी तेहरान की कुल जनसंख्या 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से भी अधिक है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ओवर क्राउडिंग और ट्रैफिक बताया जा रहा है। जिस जगह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए 6 घंटे का समय लगता था, अब उसी जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग सकता है। यानी कि ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है जिसकी वजह से अब तेहरान वासी जूझ रहे हैं और तेहरान वासियों के लिए विस्थापना करना इतना आसान तो नहीं होने वाला है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ये चेतावनी और ईरान के खिलाफ बोली गई एक तरीके से बातें जो इजराइल को समर्थन देती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ ईरान के समर्थन में अब 22 से भी ज्यादा मुस्लिम देश आ चुके हैं। यानी कि ईरान और इजराइल युद्ध मोड तो ऑन हो ही चुका है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो केवल मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एशियन कंट्रीज और पूरे देश पूरे विदेश में इसका असर इस तरीके से दिख सकता है जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। क्योंकि क्रूड ऑयल्स जो है वो अब महंगा हो चुका है और इस महंगाई का असर अब न केवल तेल से शुरू होने वाली ये चीज अब पूरे विश्व भर में कैसे कहर ढाएगी और आम जिंदगी कितनी दुश्वार कर देगी, मुश्किलों से कैसे भर देगी, ये देखना होगा। आपकी क्या राय है? इजराइल ईरान के इस युद्ध में कितना नुकसान अब विश्व को और देखना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप का इसको लेकर अब एक और बड़ा बयान दे देना कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे सब हैरत में रह जाएंगे। और साथ ही क्यों न्यूक्लियर वेपन के संदर्भ में ईरान को न केवल चेतावनी दी गई है बल्कि अब एक बड़ा कदम अमेरिका की तरफ से देखा जा सकता है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है कि वो पूरी तरीके से युद्ध को समाप्त कर देंगे। तो ये युद्ध की समाप्ति डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार से करेंगे, आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत।